हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका जून का महीना कैसा रहेगा। आपके करियर, लव लाइफ और हेल्थ का सिचुएशन हम पता करेंगे। आप लोगों को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ग्रुप 1, ग्रुप 2 एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ग्रुप 3 फायर साइंस एरीज लियो सैजिटेरियस एंड ग्रुप 4 वाटर साइंस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। सारे साइंस के टाइम स्टैम्प्स और हिंदी वाले नाम आपको मिल जाएंगे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप अपने ज़ोडिएक के, मून साइन के, जिस भी साइन से आपको देखना है आप देख सकते हो। टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जून के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे मेकिंग अ चॉइस, रेस्क्यू, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हर्मिट। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आप लोगों के करियर में चल रही थी, चाहे वो एग्जाम्स में सक्सेस ना मिलना हो या फिर आपका जो वर्क प्लेस है, ऑफिस में किसी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है, किसी तरीके की कुछ साजिश आपके साथ करने की कोशिश की जा रही है, बॉस बहुत तंग कर रहा है, मैनेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जो भी टफ टाइम आपको फेस करना पड़ रहा था अपने करियर में, वो एनर्जी यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ रही है। हर्मिट के साथ थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून आपको मिलते हुए जून में नजर आ रहा है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, जबरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई मत करिएगा, लेकिन हर्मिट मुझे बता रहा है कि इस महीने स्पेशली अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। ये मुमकिन है कि इस समय आप जो भी साइड में कुछ छोटा मोटा कर रहे हैं, रिमोट वर्क कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, वही चीज कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। हो सकता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने आपको बहुत लंबे चौड़े प्रोमिसेस कर रखे हों कि वो आपको जॉब ऑफर करेंगे, इंटरव्यू वगैरह भी सब बहुत बढ़िया गया हो, लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हर्मिट बता रहा है कि या तो इस महीने वो लोग आपको कॉल बैक करेंगे नहीं, और अगर कॉल बैक किया तो शायद आपको जो खबर आप सुनना चाहते हैं वो खबर ना दें, और ये बताएं कि आपको अभी होल्ड पर डाल दिया है या फिर किसी और कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है। मैंने आपको बोला था कि आपकी अगर वर्क प्लेस पर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो शांत होते हुए दिख रही है, उसमें किसी का कोई इंटरवीन करता हुआ दिख रहा है। जैसे रेस्क्यू यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि किसी की मदद का हाथ आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आपका मैनेजर है जो आपको तंग कर रहा है, तो हो सकता है आपका कोई कॉलीग आकर के आपका साइड ले, आपको मोटिवेट करे कि आप HR वालों से शिकायत करो और उस तरीके से वो मामला शांत हो जाए। अगर आपको बिजनेस में थोड़ा सा घाटा हो रहा है और आप इधर उधर भटक रहे थे लोन के लिए या फाइनेंसेस के लिए, तो हो सकता है कि कोई सामने से आकर के आपको हेल्प ऑफर करे। मेकिंग अ चॉइस यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस महीने कुछ टफ डिसीजंस आपको अपने करियर में लेने पड़ सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जॉब में कंटिन्यू करें या कहीं किसी और ऑफिस में जाएं, या फिर इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में अगर जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो कोई और जॉब प्रोफाइल ट्राई करें या नहीं। अगर ये एग्जाम नहीं निकल पा रहा है तो कोई और तरीके का एग्जाम अटेम्प्ट करें या नहीं। तो कोई डिफिकल्ट चॉइस आप बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बट उसके लिए गाइडेंस भी स्पिरिट ने आपको दे दिया हर्मिट के साथ कि कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना है। अगर ऐसा लग रहा है कि अकेले नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं तो अपने एल्डर्स की आप हेल्प लेना चाहें, किसी सलाहकार की हेल्प लेना चाहें तो आप वो चीज कर सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर करना है कि रैश डिसीजन ना हो, बिना सोचे समझे डिसीजन आप ना लें, और अच्छे तरीके से हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद ही आप किसी फैसले पर पहुंचे। अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे डेटिंग, बाउंड्रीज, टेम्परेंस एंड द डेविल। ऑलराइट, आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की रिलेशनशिप वैसे तो जून में ठीक चलते हुए दिख रही है, लेकिन हाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ लड़ाइयां आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकती है, तो उस बात का आप लोगों को ख्याल रखना होगा। अगर दोनों ही लोग भड़क गए, दोनों ही लोग गुस्सा हो गए तो मामला बिगड़ सकता है। एक इंसान को समझदारी से शांत होकर के अगर बातचीत करेंगे तो मैटर बिगड़ेगा नहीं, रिलेशनशिप बची रहेगी। रिलेशनशिप वैसे भी मुझे खत्म होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन क्योंकि डेविल यहाँ पर मौजूद है इसलिए किसी तरीके की दरार जरूर आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ सकती है, अगर आप लोगों ने क्लियर कम्युनिकेशन अपने बीच में नहीं रखा तो। अगर चीजें अज्यूम कर करके चिढ़े बैठे रहे, कुढ़े बैठे रहे, ढंग से कम्युनिकेट नहीं किया, तो उस रीजन से फिर इश्यूज हो सकते हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, ऐसा नहीं है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं है जो आपको डेट करने में इंटरेस्टेड हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं
जो इंटरेस्ट शो कर सकते हैं आपको डेट करने में, लेकिन उसमें से हर एक इंसान का इरादा आपको लेकर के बहुत ज्यादा नेक नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट डेविल की मौजूदगी यहाँ पर बता रही है कि उसमें से आधे से ज्यादा लोग आपको सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के चक्कर में डेट करना चाहेंगे। कुछ रियल सब्सटेंस आपको उनसे नहीं मिलने वाला है, कोई लॉन्ग टर्म पोटेंशियल उन लोगों में नहीं होगा। वो अपने आप को प्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको लगे कि अरे बस ये तो परफेक्ट है मेरे लिए और इसी को मुझे डेट करना चाहिए, लेकिन अगर आपने उनको चांस दिया तो आप आगे जाकर के रिग्रेट कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है बाउंड्रीज के साथ कि डेटिंग वापस से चालू करना या फॉर द फर्स्ट टाइम, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने पार्टनर का चयन आपको बहुत ज्यादा सोच समझ करके करना है। सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशंस के बेसिस पर किसी को अपने बहुत ज्यादा क्लोज मत आने दीजिएगा। अपनी तरफ से आपको जितनी इंक्वायरी करनी है किसी के बारे में, आप उसके इरादों का पता लगवाना है, चाहे टारो रीडिंग के जरिए या और कुछ किसी माध्यम से खुद से, वो चीज भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट टेम्परेंस यहाँ पर बता रहा है डेविल के साथ कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो शायद हाल ही में किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल करके आए हैं, और अगर ऐसा है तो आपको अभी अपनी हीलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि तुरंत वापस से डेटिंग में लग जाने की, क्योंकि उससे फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। आप में से जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है टेम्परेंस और डेविल के साथ कि आप दोनों का मैच इस समय बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ये इंसान आपका सुख, चैन, शांति भंग करने के इरादे से वापस आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन बेहतर यही रहेगा बाउंड्रीज के साथ कि अगर आप उनको आपकी सीमाएं ना लांघने दें, आप उनको दोबारा अपनी लाइफ में एंटर ना करने दें। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है ब्लेस्ड, कम्युनिटी, 8 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। आपकी पूरी फैमिली को किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, घर में किसी एक को जुकाम हुआ, सबको हो गया, या घर में किसी एक को वायरल हुआ, फिर धीरे धीरे करके सबको हो गया। उस तरीके का कुछ इशू हो सकता है, इसलिए उस बात का आपको ख्याल रखना है। ये कोई वाटर बॉर्न डिजीज हो सकता है, कोई ऐसी बीमारी जो गंदे पानी पीने से फैलती है। तो बहुत आपको केयरफुल रहना है, स्पेशली जब आप घर के बाहर हैं, कि आप कहाँ से पानी खरीद के पी रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं। अपने घर में भी अगर आपके फिल्टर्स हैं तो उनके फिल्टर्स कंटिन्यूअसली चेंज कराते रहना, इंश्योर करना वो सब प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं, उस बात का आपको ख्याल रखना है। आप में से जो फीमेल्स ट्राई कर रही थी प्रेग्नेंट होने का, जून के महीने में आप कंसीव करते हुए दिख रहे हैं। आपको गले की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे गला खराब हो गया या मुंह में छाले हो गए, वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दांत में थोड़ा सा दर्द आपको हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि जो कुछ भी है, चाहे ये कुछ छोटा मोटा बीमारी हो या वायरल है या जो कुछ भी है, ये बहुत ऐसा नहीं है कि आपका पूरा जून ही इसी चक्कर में निकल जाएगा। मुश्किल से एक हफ्ते के बाद आप ठीक भी हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स जरूरी नहीं कि हर ही कोई बीमार पड़े। आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है। अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे, संभाल करके चलेंगे, तो ऑफ कोर्स किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको एनकरेज किया जा रहा है, अगर आप इस मंथ, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप उनके साथ अगर टाइम स्पेंड कर सकें या फोन पर बात कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने की आपकी जो गाइडेंस है वो है गोट, जो कह रहा है एक्ट फ्रॉम योर इननेट विजडम। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आपके लिए हर्मिट भी निकल करके आया था स्टार्टिंग में ही। इस महीने कई सारे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। जो भी डिसीजन लेना है इंट्यूशन की मदद से लेना है, कोई भी बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना है। और इस महीने का आपका मैसेज है मदर हीलिंग, जो कह रहा है एज योर फीलिंग्स टुवर्ड योर मदर हील, योर डिजायर्स मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अगर आप किसी चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसके रिजल्ट्स आपको जल्द से जल्द देखने को मिले, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी मदर के साथ आपके जो रिलेशन हैं, अगर उसमें कुछ खटपट चल रही है, कुछ अनबन चल रही है, उसको आप ठीक करें। अगर मदर समान कोई लेडी आपकी लाइफ में है जिनसे आपकी कुछ टकरार चल रही है, वो रिश्तों को भी आपको हील करने के लिए यहाँ पर स्पिरिट गाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं अर्थ साइंस। आई होप आपका जून का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि जून के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ड्रैगन्स लेयर, मैजिकल मैप शिफ्टर, 2 ऑफ कप्स
और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एयर साइंस, ध्यान से सुनिएगा। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप ही के लिए डेस्टिन्ड है, कोई ऐसा बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट जो आपकी पूरी जिंदगी बदलने की काबिलियत रखता है, सुधारने की रादर काबिलियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल करके आई है। ना कि सिर्फ आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का उद्धार कल्याण हो सकता है इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से। ऐसा कुछ आप अपनी लाइफ में इस महीने अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स बता रहा है कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक हुआ है, यही परफेक्ट मौका है, मतलब जो जून में जो भी दिन होगा वो वही परफेक्ट समय था उस चीज के लिए, और उसी दिन उसी समय उसी तरीके से आपको वो न्यूज ब्रेक होगी, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ड्रैगन स्लेयर यहाँ पर इंडिकेट कर सकता है कि ये जो कोई भी अपॉर्चुनिटी है, ये जो कोई भी मौका है, ये आपको बहुत ही अनफेमिलियर लग सकता है। मतलब मैंने आज से पहले ऐसा कोई काम कभी नहीं किया है, इस तरीके का काम नहीं किया है मैंने, पता नहीं मैं ढंग से कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, या फिर ऑलरेडी इतने दिग्गज मौजूद हैं इस फील्ड में, पता नहीं मैं उनके बीच में अपना नाम बना पाऊंगी या बना पाऊंगा। तो डर आपको लग सकता है उस अपॉर्चुनिटी के बारे में। जैसे कि आपको पता लगेगा, आपको एक्साइटमेंट तो होगा ही, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डर भी महसूस हो सकता है कि ये चीज करनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन मैजिकल मैप शिफ्टर के साथ स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, अगर आपने डर के ऊपर काबू पा लिया और लेट्स सी क्या होता है उस वाले माइंडसेट से, जो होगा देखा जाएगा उस वाले माइंडसेट से अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, तो आप रिग्रेट डेफिनेटली नहीं करेंगे। क्योंकि मैजिकल मैप शिफ्टर बता रहा है आपको कि इसी अपॉर्चुनिटी के जरिए आपकी आगे जाकर के फिर किसी ऐसे इंसान के साथ मुलाकात होगी जो कि भी आपको आपके करियर में बहुत ज्यादा मदद करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई जॉब ओपनिंग के बारे में पता चला, अब आपको लगे यार मेरी डिग्री तो किसी और चीज की है, ये काम तो मैंने कभी किया नहीं है, डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा चलो ठीक है, सामने से अपॉर्चुनिटी आई है तो ग्रैब कर लेते हैं। आप गए, आपने वहां पर काम करना चालू कर दिया। कुछ समय बाद आपका काम आपके बॉस को इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उन्होंने आपको अपनी टीम में ले लिया और पर्सनली आपको मेंटोर करने लगे, आपको गाइड करने लगे, आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प की उन्होंने। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स बिजनेस से संबंधित भी हो सकता है, जॉब से संबंधित भी हो सकता है। आप में से जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह का ट्राई कर रहे हैं, कोई ऐसा एग्जाम जिसके बारे में शायद अभी आपको पता नहीं है या उतना आइडिया नहीं है, बिकॉज आपने पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया है, या फिर आपने उसके बारे में बहुत अफवाहें सुनी है कि अरे ये एग्जाम तो बड़ा टफ होता है। ऑल्दो ऑनेस्टली मुझे यहाँ पर यूपीएससी की एनर्जी नहीं मिल रही है, दिस इज समथिंग एल्स, क्योंकि ये कोई ऐसा एग्जाम है जिसकी चर्चा उतनी नहीं होती जितनी यूपीएससी की होती है, लेकिन है ये भी बहुत मुश्किल। अगर आपने एग्जाम दे दिया तो आपका उसमें सिलेक्शन भी होगा, आपकी तो लाइफ चमक जाएगी, साथ में आपके परिवार वालों को भी बहुत मदद मिलेगी उस चीज से, वो भी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। तो बॉटम लाइन यहाँ पर ये है एयर साइंस की जून के महीने में करियर में बहुत मैसिव कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसको कि किसी भी कीमत पर ठुकराना नहीं है। बहुत डर लगेगा, चिंता होगी, समझ में नहीं आएगा कि आप कर ले जा पाओगे या नहीं, आप कर ले जाओगे और आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। ऑल राइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मैच्योरिटी, वर्दीनेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, जून के महीने में आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप और ज्यादा ग्रो करेगी और बेहतर एक दूसरे को आप लोग समझेंगे और ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। रिलेशनशिप जब मैं बोल रही हूँ तो उसमें मैरिज भी इंक्लूडेड है। अगर आप किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, पहली चीज तो मुझे यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और मैच्योरिटी के साथ कि आपका और उस इंसान का कोई मैच है नहीं। आपके अंदर उनसे ज्यादा काबिलियत है, ज्यादा मैच्योरिटी है, ज्यादा समझ है कि रिश्तों को कैसे संभाल करके रखना होता है। उस इंसान में ये ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है। हो सकता है बहुत टाइम से आप उनका वेट कर रहे हो कि उनको अकल आ जाएगी, वो वापस आ जाएंगे। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं आप टाइम मत वेस्ट करें उनके ऊपर। इसका ये मतलब नहीं है कि आप तुरंत किसी और को डेट करना चालू कर दें, लेकिन एटलीस्ट उस इंसान की राह अगर आप तक रहे हैं तो वो चीज आपको करना बंद करना होगा। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो यहाँ पर नजर आ रहा है मैच्योरिटी और वर्दीनेस के साथ कि जून के महीने में आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी इमेज अपने आप के आंखों में बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेगी। खुद से कहते हैं प्यार होना, वो वाली चीज यहाँ पर बन रही है आपके लिए एयर साइंस।
बहुत ग्रोथ आपकी होते हुए यहाँ पर दिख रही है, बहुत समझ आपके अंदर आती हुई दिख रही है, स्पेशली किस तरीके का पार्टनर आपके लिए सही है, किस तरीके का पार्टनर आप चाहते हैं, उन सारी चीज़ों से संबंधित। अगर आपको पास्ट में किसी तरीके के सेल्फ वर्थ इश्यूज थे, अपने बॉडी को लेकर के आप कॉन्फिडेंट नहीं थे या और कुछ था, वो सारे इश्यूज भी खत्म होते होते उनसे आप डील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आएगा तो जून के महीने में, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपको, क्योंकि आपके अंदर अब इतनी समझ आ चुकी है कि आपको देख के ही समझ में आ जाता है कि कौन आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और कौन प्रॉब्ली सिर्फ टाइम पास के लिए आपको अप्रोच कर रहा है। आप खुद ही उस इंसान को किसी तरीके का कोई ऑफर, कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, इनफैक्ट आप उनको घास तक नहीं डालेंगे, विच इज गुड, क्योंकि वो यहाँ पर आज नाइट ऑफ वॉन्ड्स शो रहे हैं जो कि टिपिकल प्लेयर एनर्जी होती है। इसलिए अगर आप उनमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे तो ही आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं यिन, बाय द बुक, 3 ऑफ कप्स और द हायरोफेंट। कोई ऐसी चीज जो आपकी मदर की साइड ऑफ द फैमिली में सबको है या अक्सर लोगों को हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस आपकी मदर की साइड ऑफ द फैमिली में सबको डाइजेशन की प्रॉब्लम है या सबको हेडेक की प्रॉब्लम है या नाखून सबके बड़े कमजोर हैं, कुछ भी हो सकता है। वो दिक्कत आपको भी जून में हो सकती है और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। बट अगर आपको मालूम है कि आपकी मम्मी की साइड ऑफ द फैमिली में कुछ पर्टिकुलर छोटा मोटा कोई इशू है जो अक्सर सबको होते रहता है, वही चीज आपको भी जून में होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। आपका किसी तरीके का ग्लो अप भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आपके जो लुक्स हैं, आपकी स्किन और क्लियर होते हुए दिख रही है। अगर आपका वेट से संबंधित कोई गोल था, उसको लेकर के उसकी प्रोग्रेस को लेकर के आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। अपनी बॉडी को लेकर के, अपने लुक्स को लेकर के आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब आप बाहर जा रहे हैं दोस्तों से मिलने या और किसी रीजन से आप बाहर पार्टी कर रहे हैं कुछ भी, तो आप किस जगह पर खा रहे हैं, आसपास क्लीनलीनेस है या नहीं है, क्या क्वालिटी है खाने की, कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि गर्मियों का महीना है, इन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ सकता है। नहीं तो खाने पीने गलत या गंदा कह सकते हैं, क्वालिटी का खाना पीना की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हेल्थ की हो सकती है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आप में है जो आपकी फैमिली में भी है, एलर्जी हो गई या कुछ भी सबको चलता चला आ रहा है, अब आपको भी मिल गया है, उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको रेकमेंड किया जा रहा है, ताकि आगे जब आप अपनी फैमिली स्टार्ट करो तो वो चीज़ और ज़्यादा पास ऑन ना होती रहे, एटलीस्ट किसी तरीके से उसको थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम किया जा सके। हायरोफेंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा मनमुटाव आपका आपके घर के एल्डर्स के साथ हो सकता है कि उनको उनके साथ अग्री करने में किसी चीज में आपको मुश्किल हो। फॉर इंस्टेंस मम्मी बोल रही हैं ये करना है, लेकिन फादर कुछ और बोल रहे हैं, आपका मन कुछ और है करने का, तो थोड़ा सा तनाव तीनों लोगों के बीच में हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये क्योंकि 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है, इसलिए पूरा मैटर सेटल भी होता हुआ दिख रहा है। कुछ बहुत ऑनेस्टली खास आपके हेल्थ में दिख नहीं रहा है होता हुआ इस मंथ, विच इज अ गुड थिंग। वही बस जो थोड़ी बहुत चीजों का मैंने आपको बोला है ध्यान रखने के लिए, दैट शुड बी इनफ। इस महीने का आपका जो गाइडेंस मैसेज है वो है टर्टल, जो कह रहा है बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग। बिंदास होकर के आपको अपना जून निकालना है, किसी चीज की ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, मजे करने हैं, हंसते मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है और फेथ रखनी है यूनिवर्स के ऊपर कि जिस भी दिशा में आपको ले जाया जा रहा है वही दिशा आपके लिए बनी है, वही आपके लिए ठीक है। इस महीने का आपका मैसेज है ट्रेजर चेस्ट, जो कह रहा है एन अनफोर्सीन विंडफॉल ऑफ न्यू अबंडेंस कम्स टू यू नाउ। दिस अगेन ये बहुत सेंस बना रहा है आपके करियर वाले स्प्रेड से, क्योंकि मैंने आपको बताया था करियर वाले स्प्रेड में कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। वही मैसेज आपका यहाँ पर भी निकल करके आया है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अभी आपके आसपास नहीं है, अचानक से आपको उस चीज के बारे में पता लग सकता है, लेकिन उसमें इतनी काबिलियत है कि वो अपने साथ बहुत धन दौलत आपके लिए ला सकती है। तो ग्रैब करना है हर हालत में उस चांस को। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं एयर साइंस। आई होप आपका जून का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हेलो फायर साइंस, एरीज, लियो, सैज। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जून के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है इंटेंशन, वाइड ओपन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द एम्परर। इंटेंशन और वाइड ओपन के साथ स्पिरिट आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर जून के महीने में अपने करियर से संबंधित आपने किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन किया तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका इरादा नेक है, अगर आप पूरी लगन के साथ अपना काम कर रहे हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको जून के महीने में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जून के मंथ में यहाँ पर वाइड ओपन इंडिकेट कर रहा है कि बहुत अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने पेश की जा सकती हैं आपके वर्क प्लेस पर या आपके बिजनेस पर। उन सबको बिना डरे एक्सेप्ट करने में ही आपकी भलाई है। इनफैक्ट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वैसे भी यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि अपने काम को लेकर के आपका जज्बा, आपका कॉन्फिडेंस, दोनों ही चीजें बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि अगर अभी तक ऐसा चल रहा था आपके ऑफिस में कि कोई भी आके आपको कुछ भी बोल जाता था और आप चुप रहते थे, आप पलट करके जवाब नहीं देते थे, वो एनर्जी भी जाते हुए दिख रही है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। वापस से किस इंसान को उन्हीं की भाषा में समझाना है, वो जो कला होती है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत काम आती है, वो चीज फाइनली आप मास्टर करते हुए इस महीने दिख रहे हैं। आपके जो भी बॉस हैं, और मतलब आपके इमीडिएट बॉस नहीं, दी बॉस जो सबको देख रहा है उस पर्टिकुलर आपकी ब्रांच में, वो इंसान आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं इस मंथ। इनफैक्ट डायरेक्टली उनके साथ किसी प्रोजेक्ट में भी वो आपको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आप में बहुत पोटेंशियल दिखता है, और अगर उनको आप में पोटेंशियल दिख रहा है तो आपको भले ही जितना भी डर लगे, आपको लगे नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बट ऑफ कोर्स यू मस्ट ट्राई, बिकॉज आप जरूर उसमें सक्सेसफुल होंगे। अगर आपका सपना है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का, जून का महीना बहुत फायदेमंद साबित होगा उस चीज के लिए। आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी नया काम इस मंथ। अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं तो एम्परर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपका कोई ऐसा जान पहचान वाला जिसका कि अपना खुद का कोई काम है, वो आपको अपने बिजनेस में शामिल कर सकता है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं या आप गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करते रहते हैं तो वाइड ओपन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो आप एग्जाम्स अभी तक देते चले आए हैं वो तो आप दीजिए, लेकिन जून के महीने में अगर आपको कुछ और एग्जाम्स के बारे में पता चलता है तो उनके फॉर्म भरने में भी कोई गुनाह नहीं होगा, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि वाइड ओपन इंडिकेट कर रहा है कि इस समय आपको नहीं पता कि कौन सा दरवाजा आपके लिए खुल सकता है। इसलिए आपको जितने दरवाजे मिल रहे हैं खटखटाने के लिए, सब आपको ट्राई मारना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी खुद का बिजनेस है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ इस मंथ आपको देखने को मिल सकती है, ऑलमोस्ट डबल मुनाफा आपका हो सकता है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है कमिटमेंट, द गार्डनर, द लवर्स एंड द वर्ल्ड। आप में से जो लोग सिंगल हैं, जून में आप लोग बहुत ही खूबसूरत सी रिलेशनशिप में यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, कमिटमेंट और द लवर्स के साथ। मोस्ट लाइकली ये आपका और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। गार्डनर बता रहा है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसमें आप बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे और फाइनली आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिलेगा। जिसको भी आप पटाने की कोशिश कर रहे थे वो पट जाएगा, या जिसको भी आप बहुत टाइम से चाह रहे थे डेट करना, या आप सिग्नल्स दे रहे थे, होप कर रहे थे कि वो समझ जाए कि आप उसको लाइक करते हैं, वो सब चीजें फाइनली होते हुए नजर आ रही हैं। द लवर्स ये भी इंडिकेट कर रहा है द वर्ल्ड के साथ कि अगर आप किसी के साथ सिचुएशनशिप में थे, और आपके केस में स्पेसिफिकली फायर साइंस यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो जो कोई भी सिचुएशनशिप थी वो कुछ ऐसे रीजंस की वजह से थी जिनको ना आपके पार्टनर उस समय अवॉइड कर पा रहे थे। किसी तरीके का कोई मनमुटाव आज सच आप लोगों में नहीं था। आपका और उनका फिर से यूनियन भी होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इनफैक्ट इस महीने आपको प्रपोजल मिल सकता है एंगेजमेंट के लिए या शादी के लिए, या कुछ उस तरीके का फंक्शन भी आपका इस मंथ हो सकता है। बहुत ज्यादा इधर उधर आपके पार्टनर आपको घुमाने फिराने के लिए ले जा सकते हैं, वो एनर्जीज भी बन रही हैं।
चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो जो हनीमून फेज वाला ब्लिस होता है वो आपको एक्सपीरियंस करने को जून में मिलेगा। तो ओवरऑल बहुत ही इजी सी लविंग एनर्जीज यहाँ पर आपकी लव लाइफ में बनते हुए नजर आ रही हैं। किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में नहीं दिख रही है। हाँ, एक चीज है यहाँ पर कमिटमेंट और गार्डनर के साथ, अगर अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, जब कभी भी जून में आपकी लाइफ में कोई आए, हालांकि उनमें पोटेंशियल होगा एक अच्छा पार्टनर साबित होने का, लेकिन गार्डनर आपको यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि थोड़ा फिर भी टाइम लीजिएगा, एटलीस्ट 1-2 हफ्ते का, उस इंसान को परखने के लिए, एंड देन धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाइएगा। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जून में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टू द सी, द फेट्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस महीने हो सकता है आपको आपके देश के बाहर जाना पड़े किसी काम से। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वहां पर आप क्या खा पी रहे हैं उसका ख्याल रखिएगा। सस्ते के चक्कर में कुछ भी इधर उधर मत खा लीजिएगा, वो चीज थोड़ा सा नुकसान कर सकती है, इसलिए बहुत ही देख समझ करके खाना है जो भी खाना पीना है। हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है, डिहाइड्रेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, तो अच्छे से आपको पानी पीना है, जितना भी दिन में रेकमेंडेड होता है उतने ग्लासेस पानी आपको पीना है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, और अगेन स्पेसिफिक मैसेज, अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है फायर साइंस, वो चीज कम होते हुए दिख रही है इस मंथ। अगर आप उस तरीके के लोगों में से हैं जो जब चल रहे होते हैं तो बिना देखे चलते हैं, इधर उधर ठोकरे खाते रहते हैं, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है इस मंथ, क्योंकि चलते फिरते चोट चपेट लग सकती है। तो धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए, नीचे देख करके चलिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको एक बार ऑलरेडी हो चुकी है, वो बीमारी दोबारा आ सकती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको मान लो आज से 2-3 साल पहले कभी वायरल हुआ था, तो अब इतने सालों बाद हो सकता है फिर से हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप में से हर ही एक फायर साइन को हो, लेकिन हाँ वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर ऐसा हुआ भी तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फेट्स एंड 6 ऑफ कप्स निकल करके आया है, इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो भी वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। अगेन आई डोंट थिंक 1 हफ्ते से ज्यादा चलेगी, सो दैट इज फाइन। टाइमली स्लीप का आपको बहुत ख्याल रखना है। अगर आप रात में देर तक जगते हैं तो ट्राई करिए, अगर पॉसिबल हो तो, कि आप थोड़ा सा जल्दी सो पाएं, क्योंकि नींद ना पूरी होने की वजह से भी उसका हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का गाइडेंस है शीप, जो कह रहा है एक्ट विथ फोर्टिट्यूड एंड कोऑपरेशन। जिस भी प्रोजेक्ट में आपका ये जो सुपर बॉस है ये आपको बुलाए हेल्प के लिए, उसको मना नहीं करना है। अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसने शायद आपके बाद कंपनी ज्वाइन की हो कि उसकी हेल्प कर दो, शांति से, आराम से, प्यार से हेल्प करनी है। इन जनरल अगर आप इस महीने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत चैरिटी कर सकें, जितना आप आराम से आसानी से कर सकें वो भी आप कर सकते हैं। इस महीने का आपका मैसेज है प्रोटेक्शन, जो कह रहा है यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। हो सकता है आप उस तरीके के लोगों में से हो जो कि ना कि सिर्फ अपनी बहुत चिंता करते रहते हैं, हर किसी की आपको बड़ी चिंता रहती है कि इनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, इनकी तबीयत ऐसी, उनकी तबीयत वैसी। बट स्पिरिट आपको यहाँ पर अश्योरेंस दे रहे हैं कि ना तो आपको अपनी चिंता करने की जरूरत है, ना तो आपको अपने लव्ड वंस की चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि सबका ख्याल रखने के लिए, सबकी चिंता करने के लिए वो हैं, और उन्होंने अपना प्रोटेक्शन हर किसी को, जो भी आपके करीबी हैं और आप खुद, सबको दे रखा है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं फायर साइंस। आई होप आपका जून का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। तो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि जून के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं इनटू द अननोन, स्पार्क, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द टावर। ऑलराइट, इस महीने कोई बहुत ही धमाकेदार न्यूज आपको आपके ऑफिस से सुनने को मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर इनटू दी अननोन मौजूद है, इसलिए हो सकता है किसी ऐसे तरीके का क्लाइंट या किसी ऐसे तरीके का प्रोजेक्ट आपको पकड़ा दिया जाए जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया है। ज्यादा आइडिया आपको उस चीज के बारे में नहीं है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी से आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट स्पार्क यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यही एक मौका है
अपने आप को, अपने पोटेंशियल को साबित करने का। वो चीज़ जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती है उसमें तो ऑफकोर्स आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे, लेकिन कोई नया काम जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं किया है उसको भी अगर आपने बहुत अच्छे से करके दिखा दिया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे दिए, तभी तो आप अलग से चमक पाओगे। यही आपके पास मौका है बाकी सबको आउटशाइन करने का अपने ऑफिस में और बेहतर ढंग से नोटिस होने का बाय योर बॉसेस। इसीलिए एकदम से ऑफ कोर्स ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या इन्होंने मुझे काम पकड़ा दिया, मुझे तो कुछ इसका ABC नहीं समझ में आ रहा है। बट अगर आप मेहनत करोगे, थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम दोगे, तो आपको समझ में भी आ जाएगा, आप अच्छा परफॉर्म भी कर ले जाओगे। प्लस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आप एकदम से जो भी आपका सीनियर मैनेजमेंट है, बॉसेस हैं, वो आपको नोटिस भी करने लगेंगे। तो फायदा आपके ही करियर का होगा। इनफैक्ट करियर आपका नेक्स्ट लेवल पर अब आना है, नेक्स्ट लेवल पर करियर आने का टाइम आ गया है। इसीलिए किस्मत की वजह से ये चीज होगी आपके साथ। आपको ऐसा लग सकता है कि ये भगवान क्या मजाक मेरे साथ कर रहे हैं, क्यों मुझे ऐसा इस तरीके का काम पकड़ा दिया गया है, आई एम श्योर इसमें मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी। लेकिन क्योंकि आप अपग्रेड होने वाला है, आपका करियर बेहतर होने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है या सैलरी बढ़ने वाली है, इसीलिए आपकी किस्मत की वजह से आपको ये मौका मिल रहा है जहां पर आप अपने आप को साबित कर सको। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह देते रहते हो, एंड ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बिना पढ़े, एंड आई नो हाउ इट साउंड्स, लेकिन यही मैसेज निकल करके आ रहा है, कोई ऐसा एग्जाम जो आपने इससे पहले कभी नहीं दिया है, गवर्नमेंट एग्जाम्स का मोर और लेस सिलेबस एक ही जैसा होता है, ये कोई पर्टिकुलर ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आप ज्यादा तैयारी के साथ या ज्यादा पढ़ करके नहीं जाओगे, बट क्योंकि यही नौकरी आपकी किस्मत में लिखी है, आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिलते हुए दिख रही है। अगर आप लोग इस समय अनएम्प्लॉयड हैं, आपको यहाँ पर नज किया जा रहा है कि कोई ऐसा टैलेंट जो आप पोजेस करते हैं उसके दम पर आपको पैसे आप चाहें तो अभी से कमा सकते हैं। आपको प्रॉपर 9 to 5 जॉब का वेट करना है तो वो आप करिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब तक हाथ में कोई नौकरी नहीं आ रही है तब तक अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपका ये जो टैलेंट है उसके बलबूते पर आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको गिग्स करने हैं इधर उधर जा करके तो उस तरीके से, अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है तो उस तरीके से भी, अगर आपका अपना खुद का कोई बिजनेस है जिसमें हाल ही में घाटा हुआ था, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे ऐसी क्या गड़बड़ हो गई थी, क्यों इस बार घाटा हुआ, मुनाफा नहीं हुआ, इट्स ओके, जो पास्ट में हो गया सो हो गया। अभी आपको उस एनर्जी में, उस चिंता में नहीं बैठे रहना है, आगे बढ़ना है और उस सेटबैक से, मतलब उसको सेटबैक के जैसे नहीं देखना है, उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के जैसे देखना है और जैसे आप मेहनत करते चले आ रहे थे वैसे ही आगे करना है। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल करके आया है, इसलिए स्पिरिट आपको भरोसा दिला रहे हैं कि आपने जो भी लॉस किया था आप आराम से उसको आगे जाकर के रिकवर कर ले जाएंगे। आपकी लव लाइफ देख लेते हैं जून में कैसी होगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, द गार्डन, डेथ एंड द सन। ऑल राइट, वाटर साइंस हो सकता है हाल ही में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो एंड आप रिकवर कर रहे हैं उस चीज से, लेकिन आपका जो रिकवर करने का, हील करने का, कोप करने का तरीका है वो गलत है। ऑल राइट, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। अपनी सिचुएशन से, उन फीलिंग से भागना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सन ए से मूव ऑन करने के चक्कर में झटपट पर्सन बी को डेट करने लग गए एंड ऑफ कोर्स उस प्रोसेस में पर्सन बी की भी फीलिंग्स हर्ट हुई, कुछ कॉन्क्रीट निकल करके नहीं आया उस कनेक्शन का। बेसिकली ये रिबाउंड वाले झंझट में नहीं पड़ना है। गार्डन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको अभी जरूरत है अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देने की, इसीलिए तुरंत डेटिंग सीन में वापस से जंप करने की कोशिश मत करिएगा, उससे आपका भी नुकसान होगा, जिसको आप नया डेट करने जाओगे उसका भी नुकसान ही होना है। ऐसा नहीं है कि आपकी लव लाइफ बिल्कुल खत्म, अब तो अंधकार ही अंधकार है जस्ट बिकॉज ब्रेकअप हो गया, ऐसा नहीं है। सन की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है, इसलिए डेफिनेटली ना तो सिर्फ आप इस ब्रेकअप से मूव ऑन कर पाएंगे सक्सेसफुली, बट ऐसा इंसान जो आपके साथ परहैप्स बेटर अलाइंड है, ज्यादा आपकी लेवल पर है, वो इंसान और उनके साथ रिलेशनशिप में आने का मौका भी आपको मिलेगा। लेकिन इस महीने स्पेसिफिकली आपको सिर्फ फोकस करना है वो पुराना चैप्टर क्लोज करने के ऊपर, उससे मूव ऑन करने के ऊपर और अपनी हीलिंग के ऊपर। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि
जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आप नोटिस करेंगे कि आप फालतू में बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ा रहे हैं, बहुत बौखलाहट आपके अंदर आ रही है, बहुत एंजाइटी आ रही है, बेचैनी हो रही है फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन। और ये सब साइंस होंगे कि आपको आपकी बॉडी को हीलिंग की जरूरत है, रिकवरी की जरूरत है। इसीलिए इस महीने बजाय और लोगों पर ध्यान देने के लिए, अरे ये क्यूट है, ये हॉट है, इसको डेट कर लूं, उसको डेट कर लूं, ये सब नहीं करना है। अपने ऊपर ध्यान देना और अपनी फीलिंग से भागना नहीं है। ऐसे नहीं शो करना है कि हाँ ब्रेकअप हो गया, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियरली फर्क पड़ रहा है, उस इशू को टैकल करना जरूरी है। अगर आप लोग सिंगल हैं, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका या फिर कोई पास्ट का कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, आपकी चॉइस है आपको उनको सेकंड चांस देना है या नहीं देना है। अगर ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये बहुत प्रॉमिसिंग यहाँ पर दिख रहा है, तो सन कार्ड के साथ इमीडिएटली उनको डेट करना स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जून का महीना आप एक दूसरे को और बेहतर जानने समझने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अगर आप चाहते हैं कि जिन बातों पर आपके और आपके पार्टनर की अक्सर लड़ाई होती रहती है वो इश्यूज रिपीट ना हो, वही बातों के ऊपर फिर से खदेड़ करके लड़ाई झगड़ा ना हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ अपने पार्टनर की गलतियां ना पॉइंट आउट करें। आप ये भी समझने की कोशिश करें कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, आपसे क्या फॉल्ट हो रही है, अपनी साइड से ऐसा क्या है जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि फिंगर्स पॉइंट करना ऑफ कोर्स इज वेरी इजी कि तुमने ऐसा बोला था, तुमने ये किया था, बट द सन यहाँ पर डेथ के साथ इंडिकेट कर रहा है कि कुछ इश्यूज आप में भी हैं जिनके ऊपर या तो आप जानबूझ करके ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान जा नहीं रहा है। इसीलिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उस लड़ाई में, उस डिसएग्रीमेंट में, उसके ऊपर थोड़ा लाइट मारने की आपको जरूरत है। ऑलराइट, देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है फ्लेक्सिबल, regeneration, the Fool and Six of Wands. As such मुझे कोई हेल्थ स्केयर आपके लिए नहीं दिख रहा है वाटर साइंस। हाँ बस ये है, स्पेशली अगर आप लोग जिम वगैरह जाते हो या फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते रहते हो, आपके आर्म्स और आपकी लोअर बैक स्पेशली का आपको ख्याल रखना है। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं जो भी, तो प्रॉपर बेल्ट पहन के जो भी प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, क्योंकि हाथों में स्प्रेन और लोअर बैक में दर्द या स्प्रेन हो सकता है, तो थोड़ा उस चीज का ख्याल रखना है। हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि इस महीने आप वॉक वगैरह पर जाया करें, आधा घंटा ही सही, लेकिन अगर आप वॉक पे जाएंगे चाहे सुबह या शाम या रात, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन जनरल बार बार यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपके हाथ बहुत कमजोर हैं। अगर आप कोई भारी वजन उठाते हैं तो आपके हाथ बिल्कुल ऐसे कांपने लगते हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप कर सकें तो उससे आपको फायदा मिलेगा। रीजेनरेशन यहाँ पर बता रहा है कि कोई चीज थी जिसकी दवाई आपकी चल रही थी, आपने बीच में एकदम से दवाई रोकी थी, आपने अपना कोर्स खत्म नहीं किया था, वो चीज वापस से स्टार्ट हो सकती है। और अगर इस बार हुई, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्पिरिट आपको बोल रही है कि प्लीज एटलीस्ट इस बार अपना मेडिकेशन पूरा लेना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितने भी दिन की दवाई डॉक्टर लिख के देंगे वो पूरी करना। अपने मन से बीच में आपको बेसिकली अपना दवाई का कोर्स बंद नहीं करना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना। अगर खुद डॉक्टर आप हो भी तो भी आपके डॉक्टर ने जो आपको कोर्स ड्यूरेशन मेडिसिन लिख के दी है उसी पर आपको स्टिक करना है। ऑलराइट, इस महीने का आपका जो गाइडेंस है स्पिरिट की ओर से वो है रेवन, प्रिपेयर फॉर चेंज। मेक सेंस, क्योंकि आपके लिए टावर कार्ड भी निकल करके आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। चेंज आएगा, चेंज से कतराना नहीं है, उसको वेलकम करना है। वो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ही चेंज लाइफ में आ रहा है। इनफैक्ट अगर किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, आप अभी भी उनकी मेमोरीज पर स्टक हो, उस चीज से भी मूव ऑन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप पास्ट में ही जियोगे तो नए लोग जो लाइफ में आएंगे, जो ज्यादा पोटेंशियली बेटर पार्टनर्स आपके लिए हो सकते हैं, आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। और इस महीने का आपका मैसेज है म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग, जो कह रहा है टू मैनिफेस्ट रैपिडली, थिंक ऑफ योर डिजायर व्हाइल यू चांट, हम, सिंग और प्ले म्यूजिक। कान में म्यूजिक लगाओ, आंखें बंद करो, लाइफ में जो गोल है, जो ड्रीम है उसको इमेजिन करो, जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस हैं उनको आप विजुअलाइज करो। उससे क्या होगा कि ये जो कोई भी आपका गोल है, सपना है, वो और ज्यादा जल्दी सच हो जाएगा और जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं वाटर साइंस। आई होप आपका जून का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।